Hello friends. Hello friends, I welcome you all in my Science Academy YouTube channel और जहाँ पर हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे और इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने एक यूनिट या सेक्शन 10 स्टार्ट किया था, सेक्शन नंबर 10, जिसमें हम लोग माइक्रोबियल इकोलॉजी इसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें दो सब टॉपिक पढ़ना था, इनफैक्ट तीन सब टॉपिक है। पहला टॉपिक था माइक्रोबियल इंटरैक्शन, इसका वीडियो भी मैंने पहले बता दिया है, इंटरैक्शन। और सेकेंड था सॉइल माइक्रोब्स इंटरैक्शन विथ हायर प्लांट। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, जहाँ पर माइकोराइजा और ब्लू साइनोबैक्टर ये राइजोबियम का एसोसिएशन विथ लेग्यूम प्लांट को डिस्कस किया। थर्ड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज का ये लास्ट सेशन होगा जहाँ पर मैं माइक्रोबायोलॉजी, एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी के मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को देखते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल? यहाँ पर सबसे पहले समझे न्यूट्रिएंट साइकिल में कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोजेनेटिकल न्यूट्रिएंट। बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट इसका मतलब क्या होता है? बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट का मतलब है दोज न्यूट्रिएंट which play important role in survival of organism. So this nutrient plays a very important role in survival. तो यहाँ पर सर्वाइवल और अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करना है या उनको ग्रोथ के लिए वो मिनरल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस इसी न्यूट्रिएंट पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट को हम लोग बोलते हैं बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट। और इस न्यूट्रिएंट के रिसाइकल को आप पढ़ रहे हो। रिसाइकल का मतलब है कि उसका सोर्स क्या है, रिजर्वायर कौन है, और ये रिसाइकिल कैसे होता है, सिंक क्या है, कहाँ पर हो जाता है, कैसे कैसे किसका पार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिसाइकल। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिसाइकिल का मतलब है सर्कुलेशन ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट बिटवीन पूल एंड रिजर्वायर इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक वे। हाँ, साइक्लिक वे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। तो यहाँ पर दो जगह, एक है पूल और दूसरा रिजर्वायर, इन दोनों के बीच में अगर साइकिल हो तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। होप सो ये क्लियर है। और न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग का में कौन सा होगा? बायोजेनेटिक। तो इस तरह के रिसाइक्लिंग को हम लोग पूरा नाम से जानते हैं बायो जियो केमिकल रिसाइक्लिंग या रिसाइकल। तो अगर बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट का रिसाइक्लिंग हो पूल और रिजर्वायर के बीच में तो उसको बोलते हैं बायो जियो केमिकल रिसाइकल। अब आते हैं यहाँ पर, ये दो तरीके का होता है। एक होगा मिनरल रिसाइकलिंग और एक होगा नॉन मिनरल रिसाइकलिंग। मिनरल रिसाइकलिंग का मतलब है जहां पर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट
ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इज रॉक। अगर न्यूट्रिएंट रॉक से आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनरल रिसाइकलिंग। इसका रिजर्वायर यहाँ पर, जहाँ पर सोर्स है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर इज रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल रिसाइकलिंग। जैसे एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सब जितने भी हैं सब यहाँ पर ये मिनरल रिसाइकलिंग सारे हैं। तो नॉन मिनरल में क्या आएगा, गैसियस, गैसियस रिसाइकलिंग यहाँ पर होगा। जैसे दोज मिनरल या दोज एलिमेंट या न्यूट्रिएंट which derived from either gas or water, या तो गैस से है या तो वाटर से, बट ये नॉट फ्रॉम रॉक, रॉक से नहीं आने चाहिए। तो गैस से अगर आते हैं, जैसे CO2 से यहाँ पर दो चीज़ें आ सकता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसी तरीके से H2O है तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये, या फिर नाइट्रोजन से एन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सब जो गैस है ये सब आएगा नॉन मिनरल रिसाइकलिंग में। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये अगर आते हैं तो इसको बोलेंगे गैसियस। यही चार यहाँ पर गैसेस के कैटेगरी में आएंगे। होप सो ये समझा कि गैसियस कौन सा है, नॉन मिनरल रिसाइकलिंग कौन सा है, और मिनरल रिसाइकलिंग में सेडिमेंट्री रॉक से अगर आते हैं तो उसको हम लोग कौन कौन से आएंगे। ये तो मैंने ब्रीफ बता दिया। अब यहाँ पर रिजर्वायर और साइक्लिंग पूल के बारे में समझना है। रिजर्वायर एंड साइक्लिंग पूल, साइक्लिक पूल ये दो तरह का रहता है जिसमें आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, यानी यहाँ से इधर जाएंगे और फिर यहाँ से एक्सिस अमाउंट होते इधर आएंगे, तो इसलिए साइक्लिक इन दोनों में रोटेट होता रहेगा। तो रिजर्वायर हमेशा क्या होता है, सोर्स ऑफ एलिमेंट या न्यूट्रिएंट, चाहे वो गैस हो चाहे रॉक से आए, चाहे नॉन मिनरल एटमॉस्फेयर से आए चाहे वो रॉक से आए, रिजर्वायर यहाँ पर जहाँ पर सोर्स हो। और साइक्लिंग में हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिंग में हम लोग बोलेंगे सिंक, जहाँ पर ये यूज हो रहा है, यूज ऑफ या यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट। ये इनएक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में रखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये रोटेशन फॉर्म है, ये रोटेट कर रहे हैं। जैसे मनी होता है, पैसा दो जगह हो सकता है, या तो मार्केट में जहाँ रोटेट कर रहा हो, और एक जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट बैंक में हो। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट, FD फिक्स डिपॉजिट, और ये वाला मार्केट में रोटेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव फॉर्म। ये जनरली एक्टिव फॉर्म जो होते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, और ये इनएक्टिव वाले फॉर्म हमेशा नॉन आयनिक फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि आयनिक फॉर्म में होगा तो वो क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, ये रिएक्टिव होगा। होप सो ये समझाइए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर रिजर्वायर और इसका पूल का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल समझना है। पहला समझना है कार्बन साइकिल, जो कि नॉन मेटल गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल है। कार्बन साइकिल बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं। कार्बन साइकिल बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। कार्बन साइकिल, कार्बन इज पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड, सभी में कार्बन की ज़रूरत है। तो
कार्बन प्लेस ए स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब ये हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर, प्रोटीन बनाएगा, सेल वॉल बनाएगा, सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, इनमें इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक सेल में, इन ए सेल, यहाँ पर कार्बन का जो कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज होता है वो करीबन 49% ऑफ ड्राई वेट होता है। यानी एक सेल को लें और उसको ड्राई कर दें, उसमें से वाटर हटा दें, तो अब जो ड्राई बचा हुआ है मास, उसमें 49%, अराउंड 50%, टोटल में से 49% सिर्फ कार्बन है और रिमेनिंग में से नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आएगा। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मेजर कंपोजिशन हो गया, मेजर कंपोजिशन ऑफ सेल, मेजर कंपोजिशन ऑफ सेल। अब आ रहे हैं यहाँ पर कि ये साल भर में, अब थोड़ा साइकिल को समझें, साइकिल को समझें। यहाँ जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर इज एयर, क्योंकि ये गैसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है 0.05%। ये जो CO2 है ये रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है। और जो एक्टिव पूल में कार्बन है, चाहे प्रोटीन में हो, तो साइक्लिक पूल कौन सा होगा? साइक्लिक पूल हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म पूल हो जाएंगे फूड या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हो जाएगा एक्टिव फॉर्म। तो अब थोड़ा साइकिल को देखें। CO2 गैसेस है, इसको इस तरह से लिखता हूँ, CO2 ये गैस है एयर में। ये नाइट, यहाँ पर प्लांट ने इसको फिक्स किया, ये प्लांट के अंदर आ गया। कैसे? फोटोसिंथेसिस से। CO2 प्लस H2O, ये प्लांट क्या करेगा? इसको C6H12O6, ये ग्लूकोज बना लिया। तो बाय द प्रोसेस ऑफ दिस ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस, प्लांट क्या करेगा? ये प्लांट के अंदर आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस करके CO2 is fixed into carbohydrate in plant। ये प्लांट में आ गया, तो ये कहाँ आ गया? ये आ गया प्लांट में। ये समझ में आया। अब प्लांट के ऊपर बहुत सारे कार्निवोरस, सॉरी हर्बीवोरस एनिमल होंगे, हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल, इनके ऊपर फीड करेगा। ये फूड चेन के पार्ट हो गए। और हर्बीवोरस एनिमल से ये चला जाएगा कार्निवोरस में, कार्निवोरस एनिमल। और उसके बाद जब इनकी डेथ होगी, इन ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, तो यहाँ पर डेथ हो गया, तो डेथ पे जब हो गया तो इनके बॉडी पर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर फीड करेंगे। और डिकम्पोजर बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म इसके बॉडी से वापस से CO2 और H2O को रिलीज कर देंगे। तो CO2 गैस फॉर्म में और H2O, और इसके अलावा बहुत सारे आएंगे, जैसे सल्फर हो गया, आयरन हो गया, ये सब आएंगे, लेकिन उनको नहीं पड़ रहा। CO2 यहाँ पर फिर से साइकिल का पार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस समझ में आया। यहाँ पर होप सो ये क्लियर है। तो यहाँ पर पूरे एक साल में कितना साइकिल, कितना कार्बन का फिक्सेशन कर लिया जाता है, ये भी समझना है। 4 ट्रिलियन kg ऑफ कार्बन फिक्स्ड एनुअली। कार्बन फिक्स्ड एनुअली का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय प्रोड्यूसर। सिर्फ प्लांट ही नहीं होंगे, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स भी होंगे जो एक्वेटिक में होंगे। तो 4 ट्रिलियन का मतलब है 4 × 10⁻12, ये इतना वैल्यू। ठीक है, सॉरी नॉट 40 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन होगा। तो ये हो गया 40 × 10⁻12। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻13, इतना kg एनुअल।
तो बस कार्बन में इतना ही समझना है। कार्बन के बाद में अब आ रहे हैं फॉस्फोरस। सेकेंड, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल सबसे पहले किस में ज़रूरत है, तो इट इज़ यूज्ड, फॉस्फोरस इज यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, डीएनए, आरएनए या सोर्स ऑफ एटीपी। यहाँ पर फॉस्फेट है, यहाँ पर यूज़ होता है। इसके अलावा ये बहुत सारे प्रोटीन सॉरी लिपिड बनाने में भी काम आता है, फॉस्फोलिपिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ये यहाँ पर रोल है इनका। अब आ जा रहा है इनका साइकिल किस तरह से चलेगा। यहाँ पर साइकिल चलेगा इनका सोर्स यहाँ पर होगा रॉक, ये सेडिमेंट्री में आएंगे। ये कहाँ पर आएगी, गैसेस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, सेडिमेंट्री या फिर मिनरल साइकिल का। तो ये कहाँ से, ये इसका रिजर्वायर कौन सा होगा, या सोर्स रॉक। रॉक में वेदरिंग कराकर, वेदरिंग होकर ये क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ से फॉस्फेट को रिलीज करेंगे। फॉस्फेट को कौन करेगा वेदरिंग, अब ये वेदरिंग बहुत तरीके से हो सकता है। या तो लाइकेन आ जाए जिसको बायोलॉजिकल वेदरिंग करेंगे। लाइकेन इज द फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी विच विल कम ऑन टू द रॉक एंड रॉक को फ्रेगमेंट करके वहाँ से ये फॉस्फेट को रिलीज कराएंगे, तो लाइकेन हो जाए। या फिजिकल वेदरिंग हो जाए, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई पीएच और केमिकल में कुछ रिएक्शन हो जाए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। तो तीन तरीके से यहाँ पर हो सकता है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। किसी भी तरीके से फॉस्फेट जब बाहर आ गया तो ये अब सॉइल में आ जाएगा, और सॉइल में ये चला जाएगा प्लांट का पार्ट, और प्लांट में जाने के बाद में ये फिर से फूड चेन के पार्ट हो जाएंगे। फूड चेन के पार्ट मतलब इसके ऊपर फीड कर जाएगा हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, और कार्निवोरस के ऊपर में आएंगे डिकम्पोजर बैक्टीरिया, जो इनका जब डेथ हो गया, इनकी डेथ हो गई, तब डेथ होने के बाद में ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये इससे फिर से फॉस्फेट निकाल लेंगे, और फॉस्फेट अब यहाँ से सीधा यहाँ दे देंगे। अब वो रॉक को नहीं देंगे, अब ये यहाँ पर आ गया सॉइल में, या फिर यहाँ इस तरीके से दे सकते हैं, ये सॉइल में आ गया। ठीक है, ये रॉक को नहीं देंगे, रॉक तो यहाँ पर रिजर्वायर की तरह काम करेगा, तो उसको रॉक में फिक्स नहीं करेंगे। फिर से ये साइकिल, तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा एक्टिव पूल है। तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो बस फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल में नहीं समझना है। अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट वन विच इज सल्फर साइकिल। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना समझ लिया काफ़ी है। सल्फर साइकिल, सल्फर साइकिल अगेन यहाँ पर ये बायोजियोकेमिकल न्यूट्रिएंट में सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट है। ये इसका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री साइकिल, या इसको हम लोग मिनरल साइकिल भी बोलेंगे। अब यहाँ पर सल्फर जो है, वो सल्फर कहाँ से आ रहा है, अगेन रॉक से। रॉक सारे मिनरल का यही रिजर्वायर है, तो ये हो गया सोर्स ऑफ सल्फर। और यहाँ से ये सल्फर निकला इन फॉर्म ऑफ सल्फेट, और ये फिर से अब कन्वर्ट करेगा, ये पार्ट हो जाएगा, ये कहाँ आ गया, सॉइल में।
अच्छा, किस प्रोसेस से निकला? वेदरिंग से। वेदरिंग कैसे हुआ? वही 3 प्रोसेस, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर फिजिकल, 3 तरह का वेदरिंग। और अब ये जब सॉइल में आ गया तो सॉइल से ये पार्ट किसके हो जाएंगे? सॉइल से ये पार्ट हो जाएगा प्लांट के। ये प्लांट में चला गया और प्लांट में ये एमाइनो एसिड बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, सल्फर का यूज़ कहाँ है? तो ये इसेंशियल एमाइनो एसिड बनाते हैं, 2 इसेंशियल एमाइनो एसिड, एक बनाता है सिस्टीनीन और दूसरा है मेथियोनिन। मेथियोनिन ये दोनों क्या है? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन। इसके इसके अलावा बहुत सारे विटामिन बनाता है, विटामिन, थायामीन, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे विटामिन का भी ये रोल रखेगा। तो अब ये प्लांट का पार्ट हो गया, प्लांट में प्रोटीन बना, अब ये प्रोटीन का पार्ट हो गया तो अमाइनो एसिड या विटामिन, अब ये प्लांट में आ गया। और प्लांट से अब ये एनिमल में चला जाएगा, तो अब सीधा मैं एनिमल लिख रहा हूँ। अब इसमें बहुत कार्निवोरस और हर्बीवोरस आएंगे, और जब इनकी डेथ हुई तो इस पर फिर से डिकम्पोजर बैक्टीरिया एक्ट किए और डिकम्पोजर बैक्टीरिया ने इनका रिलीज कर दिया। डिकम्पोजर बैक्टीरिया जनरली डेड बॉडीज पर डिपेंड करते हैं और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया इस पर फीड करेगा एंड विल कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर जो कि इस एनिमल में रहेगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ऑक्सीडाइज करके इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में क्या रिलीज होगा? ये सल्फेट, और सल्फेट फिर से कहाँ दे देगा? डायरेक्टली सॉइल को। अब ये रॉक में नहीं जाएंगे, तो ये वाला फिर से क्या हो गया? ये वाला फिर से यहाँ पर ये रिसाइकल वाला या एक्टिव पूल का हो गया ये पार्ट, एक्टिव पूल का ये पार्ट हो गया। और ये रॉक रिजर्वायर है, ये क्या है? ये रिजर्वायर। बस इतना ही समझना है आपको सल्फर के बारे में। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और कार्बन हो गया। तो आज के हम लोग सेशन में बस यहीं तक रखते हैं। बस तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में तो इसी के साथ में मैंने पूरा का पूरा, तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। तो इसी के साथ में मैं सेक्शन 10 भी कंप्लीट कर दिया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैक्सिमम मैंने कर दिया। अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर सिलेबस, यस, तो अभी आप सिलेबस देख सकते हो यहाँ पर। ये पूरा का पूरा यहाँ माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है, गेट माइक्रोबायोलॉजी का। तो मैं हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट नहीं किया, ये पूरा का पूरा मैंने कर दिया है। ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने ये फिर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 नहीं किया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 भी नहीं किया मैंने। उसके बाद मैंने 8, 9 और ये पूरा का पूरा सेक्शन कर दिया। तो ये 3 सेक्शन मैंने नहीं किया। तो अब मैं इतना टाइम नहीं है कि अब इसको करूं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका करूं, वीडियो बना दूं, तो ये टाइम लगेगा, आप लोग बता दीजिएगा तो मैं बना दूंगा। अदरवाइज 8, 3 और फर्स्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, जो कि मुझे लगता है उसी में ये फर्स्ट 3 और 8 वाला भी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।